हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मित्तल सर बायोलॉजी। मित्तल सर हैं तो विश्वास है। सो फाइनली पंजाब के राउंड 3 का पूरा कंप्लीट शेड्यूल आ गया है। नंबर ऑफ कैंडिडेट परेशान हो रहे हैं जिन्होंने राउंड 2 के अंदर रिपोर्टिंग करनी चाहिए, पर उनके अंदर उन्होंने जिस कोटा से अप्लाई किया था उस कोटा के अंदर वो एलिजिबल नहीं है। तो राउंड 3 के अंदर उन कैंडिडेट को कैसे प्रोसीड करना है और कैसे न्यू फ्रेश रजिस्ट्रेशन होंगे, क्या क्या डेट्स रहने वाली है, किस तरीके से आप प्रोसीड करना है। काफी सारे स्टूडेंट्स है, काफी सारे कैंडिडेट्स है जो सेकंड राउंड के अंदर रिपोर्ट करने गए और उनको पता चला कि वो उस कोटा के अंदर एलिजिबल ही नहीं है। तो पंजाब के अंदर जो बाबा फरीदकोट यूनिवर्सिटी है उन्होंने अलाउ किया है उन कैंडिडेट को। कैसे अलाउ किया है, क्या क्या कंडीशंस लगाई हैं, सारे पॉइंट्स मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं आपसे। अच्छे से इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रही। देखिए आप क्या है रजिस्ट्रेशन का क्राइटेरिया। रजिस्ट्रेशन के लिए जो नोटिफिकेशन आया उस नोटिफिकेशन को आप वेबसाइट पर जाएं, एमबीबीएस बीडीएस बाबा फरीदकोट यूनिवर्सिटी। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपको ऐसा डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। ये जो डैशबोर्ड आपको देखने को मिल रहा है, इस डैशबोर्ड में सबसे पहले इस पे आप क्लिक करेंगे, बाबा फरीदकोट यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज फरीदकोट, फरीदकोट के अंदर ये पूरा नोटिफिकेशन। इस नोटिफिकेशन को डिस्कस करते हैं। देखिए आप सबसे पहले राउंड 3 के जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए हैं वो आज से स्टार्ट हो चुके हैं। आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं 3 से 5 अक्टूबर तक। और उसके बाद जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन है, काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो फ्रेश रजिस्टर करेंगे। काफी सारे स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट एंड सेकंड राउंड के अंदर रजिस्टर किए थे, चॉइस फिलिंग की थी, पर उनको कॉलेज नहीं मिला है। तो वो राउंड 3 के अंदर डायरेक्टली उनको चॉइस फिलिंग करना, उनको दोबारा रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। बट काफी सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिन्होंने राउंड 2 और राउंड 1 के अंदर सीट उनको अलॉट हो गया था, राउंड 2 के अंदर अलॉट हुआ और वो अपग्रेडेशन के अंदर जाना चाह रहे हैं, या फिर राउंड 2 के अंदर जिनको सीट अलॉट हुआ और उन्होंने रिजाइन कर दिया, डायरेक्टली एग्जिट कर दिया, तो उनकी फी फॉरफिट हो गई होगी और थर्ड राउंड के अंदर उनको फ्रेश रजिस्ट्रेशन एंड सिक्योरिटी अमाउंट फिर से डिपॉजिट करना होगा। तो ये पूरे काफी सारे रूल्स हैं जिनके अंदर लास्ट डेट फॉर द सबमिटिंग एडमिशन एप्लीकेशन फॉर द एनआरआई कोटा 3 से 6 अक्टूबर तक आप कर सकते हैं। उसके बाद आप देखिए कैंडिडेट जो सिख माइनॉरिटी और क्रिश्चियन माइनॉरिटी कोटा के अंदर आते हैं उनको अपने कोटा, जिस कोटा के अंदर वो आते हैं उसको सर्टिफाइड करवाने के लिए स्पेसिफिकली जो एसजीआरजी इंस्टीट्यूट ऑफ द मेडिकल साइंसेज अमृतसर के अंदर है, या फिर सीएमसी जो क्रिश्चियन माइनॉरिटी कॉलेज है लुधियाना, वहां जाकर के वेरीफाई करवाना पड़ेगा। जिन कैंडिडेट ने राउंड 1 एंड राउंड 2 के अंदर ऑलरेडी सिख माइनॉरिटी एंड क्रिश्चियन माइनॉरिटी से सीट क्लेम की थी, उनके पास में सर्टिफिकेट है, उन स्टूडेंट्स को अगर सीट नहीं मिला है तो राउंड 3 के लिए उनको दोबारा जाने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली चॉइस फिलिंग के थ्रू प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप 6 अक्टूबर को अप टू 3 PM तक ये चीज जो है सर्टिफाइड आप करवा सकते हैं। डिस्प्ले ऑफ द प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो 8 अक्टूबर को आएगी। उसके बाद चॉइस फिलिंग आपका स्टार्ट होगा। चॉइस फिलिंग 8 से 10 अक्टूबर तक आपका चॉइस फिलिंग चलेगा। 9 अक्टूबर तक डेट ऑफ द सरेंडर एंड द रेजिग्नेशन। जो राउंड 1 एंड राउंड 2 का ज्वाइन कैंडिडेट है उनको अगर अपना सीट छोड़ना है रिजाइन कर सकते हैं, उनकी जो सिक्योरिटी मनी है वो फॉरफिट हो जाएगी और उसके बाद फिर फर्दर वो आगे प्रोसीड कर सकते हैं। फाइनली प्रोसेसिंग ऑफ द सीट अलॉटमेंट, सीट अलॉटमेंट का प्रोसेसिंग रहेगा 11 से 13 अक्टूबर को। प्रोविजनल जो मेरिट लिस्ट आएगी वो 16 अक्टूबर को आएगी और जो फाइनल रिजल्ट आने वाला है, डिस्प्ले ऑफ द रिवाइज प्रोविजनल अलॉटमेंट एंड रिजल्ट आफ्टर एनी चेंज इन द प्रोविजनल अलॉटमेंट ड्यू टू द ऑब्जेक्शन इफ एनी, 21 अक्टूबर को। बीच में दीपावली के वेकेशंस रखे हैं, एमसीसी की तरह नहीं किया है पंजाब वालों ने। देखिए आप, और क्या रूल्स हैं ये पूरा फी डिपॉजिट के बारे में बताया। रूल्स क्या वो देखिए आप, वो कैंडिडेट जो ग्रुप 1 के अंदर आ रहे हैं, ग्रुप 2 के अंदर आ रहे हैं, ग्रुप 3 में आ रहे हैं और ग्रुप 4 में आ रहे हैं। ग्रुप 1 के अंदर वो कैंडिडेट आ रहे हैं जिन्होंने 1 एंड 2 राउंड के अंदर रजिस्ट्रेशन किया था और उनको कोई सीट नहीं मिली, वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन डायरेक्टली ना कर करके सिर्फ डायरेक्टली चॉइस फिलिंग करेंगे। ग्रुप 2 के अंदर रजिस्टर्ड कैंडिडेट हु हैव सिक्योर्ड सीट और whose second round allotted seat got cancelled during the document verification, ये वो वाले हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में उनका सीट जो वो कैंसिल हो गया। वाई? क्योंकि वो उस कोटा के अंदर एलिजिबल नहीं थे, दूसरे कोटा के अंदर वो एलिजिबल हैं, तो वो उनको ग्रुप 2 में रखा गया और वो कैंडिडेट राउंड 3 के अंदर डायरेक्टली चॉइस फिलिंग के साथ जा सकते हैं। जो ग्रुप 3 है, कैंडिडेट हु हैव रिपोर्टेड इन अलॉटेड इंस्टीट्यूशन इन सेकंड राउंड अलॉटमेंट एंड सबमिटिंग विलिंगनेस फॉर द राउंड 3, सेकंड राउंड के अंदर गए हैं और अपग्रेडेशन के अंदर जा सकते हैं, उनको राउंड ग्रुप 3 के अंदर रखा है। और ग्रुप 4 जो है उसके अंदर राउंड 1 और राउंड 2 के अंदर जो सीट अलॉट हुआ था, कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड अ सीट इन द राउंड 2 बट डिड नॉट जॉइन इन द रिजाइन और एग्जिट आफ्टर फॉरफिट ऑफ द फी। ठीक है, तो राउंड 2 के अंदर जिनको सीट अलॉट हुआ नहीं गए तो वो आपका फी चला जाएगा, आपको दोबारा से फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर करके सिक्योरिटी डिपॉजिट कर करके प्रोसीड करना है राउंड 3 के अंदर। ये पूरा कंप्लीट सिनेरियो आपको मैंने 1 by 1 एक्सप्लेन किया है। कैंडिडेट हु आर नॉट एलिजिबल फॉर द राउंड 3 सीट्स अलॉटमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है देखिए आप,
कौन एलिजिबल नहीं है ये जानना बहुत आपको जरूरी है। कैंडिडेट हु हैव बिकम्स नॉन एलिजिबल ड्यू टू द हैविंग इनएडिक्वेट डॉक्यूमेंट एज पर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपके डॉक्यूमेंट ही कंप्लीट नहीं है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको आप फुलफिल नहीं कर रहे हैं तो आप एलिजिबल नहीं है। कैंडिडेट हु हैव नॉट रजिस्टर्ड, जिन्होंने रजिस्टर ही नहीं किया, भाई राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 आपके मार्क्स कितने भी अच्छे हो, काउंसलिंग के अंदर आपको प्रोसीड करना होगा। इसीलिए बोलते हैं कि प्रॉपर हर एक चीज, हर एक इंफॉर्मेशन आपके पास में टाइम टू टाइम पहुंचेगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और जो ये आपको पूरा कंप्लीट डिटेल बताया है, हर एक चीज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि हमें कैसे प्रोसीड करना है। राउंड 3 के अंदर जो अमाउंट डिपॉजिट करना है, सिक्योरिटी अमाउंट, ये देखिए एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ विलिंगनेस, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 10,000, प्राइवेट कॉलेज के लिए 2 लाख और गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज के लिए 2 लाख। वही जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए जो मनी है वो हाफ हो जाएगा, ये पूरा कंप्लीट। तो ये था पंजाब का पूरा कंप्लीट राउंड 3 के काउंसलिंग के रूल्स क्या है, राउंड 3 की काउंसलिंग में कितनी सीट्स और ऐड होने वाली है, ये जस्ट आपको अभी जो प्रोविजन मेरिट लिस्ट आने वाला है उसके अंदर आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बट कैसे प्रोसीड करना है वो मैंने आपसे डिस्कस किया, ठीक है। तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से राउंड 3 के लिए या फिर पंजाब के लिए या फिर ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट के लिए आपको अगर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है तो चैनल को आप गो थ्रू करें और आप अच्छे से हर एक वीडियो चैनल पे जो है देख सकते हैं, खुद से अपना प्रेफरेंस लिस्ट बना सकते हैं। तो राउंड 3 के अंदर सोच समझ करके आपको सारे मेडिकल कॉलेज फिल करने हैं पंजाब के अंदर। और फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं हम ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 से जाना चाहते हैं तो चैनल को आप गो थ्रू करें और आप जो है अच्छे से खुद से अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाएं। हमारे पेड कोर्स के अंदर आपको एनरोल होना है तो नीचे जो आपको नंबर दिया है 9610660321, इस पे आप अपना मैसेज ड्रॉप कर दें और आप प्ले स्टोर पे जाकर के आरजी पाठशाला ऐप डाउनलोड करके डायरेक्टली हमारे पेड कोर्स के अंदर भी एनरोल हो सकते हैं, जो व्हाट्सएप असिस्टेंट आपकी क्यूरी सॉल्व करने के लिए रहेंगे, ठीक है। तो ये था पूरा कंप्लीट पंजाब के राउंड 3 का इन्फॉर्मेशन। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, थैंक यू।